प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। प्रभु ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि हम पैशन वीक के तीसरे दिन यानी कि दिन बुधवार को एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हज़ूरी में अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। निहायत ही मेरे बाप खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय दिया ताकि हम इस स्पेशल वीक में एक बार फिर तेरे वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। हमारा हामिर बनकर होना, पवित्र आत्मा का मसा देना, पवित्र आत्मा की भरपूरी देना, और ये खुदा मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। मांग लेते प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। समय होगा मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय, इसकी 20 आयत से लेकर 26 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय, इसकी 20 आयत से लेकर 26 आयत तक। यहाँ पर लिखा है, जब लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, उनमें से जो यूनानी थे उन्होंने गलील के बैतनिय्याह में रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर इंद्रिया से कहा। तब इंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह इसे खो देता, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने की आशीष से, आमीन। प्यारे जीसू, जैसा कि हम जानते हैं हमारा पैशन वीक चल रहा है और मंगलवार और बुधवार के दिन बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। अंजीर के पेड़ का सूखा मिलना, यीशु मसीह के अधिकार पर सवाल, दाग की बारी का दृष्टांत, कोने के सिरे का पत्र, कैसर को कर देना उचित है या नहीं, मृत्यु के पुनरुत्थान पर सवाल, मुख्य आज्ञा कौन सी है, मसीह किसका पुत्र है, अंतिम दिनों के बारे में और यूनानियों की विनती। आज हम परमेश्वर के वचन में से जानेंगे जो अभी हमारे सामने क्वेश्चन पढ़ा गया। यूहन्ना की इंजील इसका 12वां अध्याय, इसकी 20 आयत से 26 आयत तक, इसके ऊपर हम आज परमेश्वर के वचन में से चिंतन मनन करेंगे। प्यारे जीजों, यूनानी लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, और यह वर्णन सिर्फ यूहन्ना के सुसमाचार में ही पाया जाता है, और बाकी जो सुसमाचार है मत्ती, मरकुस, लूका, इन सुसमाचारों में यह वर्णन नहीं पाया जाता। यूनानी लोग फसह के पर्व पर यरूशलेम में आए। ये कोई विचित्र बात नहीं थी, क्योंकि यूनानी लोग जो थे भ्रमणकारी लोग थे। एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे, और ये नई नई बातों की खोज में रहते थे। यूनानी लोग वाणिज्य और व्यापार के लिए भी भ्रमण करते रहते थे। इसलिए यूनानियों की उपस्थिति यरूशलेम में ताज्जुब की बात नहीं थी। यूनानी केवल भ्रमणकारी ही नहीं थे बल्कि वे सत्य के खोजी भी थे। यूनानी लोग एक दर्शन से दूसरे दर्शन, एक धर्म से दूसरे धर्म और एक गुरु से दूसरे गुरु तक की यात्रा करते थे कि सत्य की खोज कर सकें। हालेलुया। यानी कि ये लोग
सत्य की खोज में रहते थे, नई नई चीजों की खोज में रहते थे। और यूनानी व्यक्ति खोजी मन वाला प्राणी होता था। यकीनन इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के चर्चे सुने होंगे, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों के बारे में देखा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार होते हैं। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और यहां तक कि जो मृतक है वो भी जिलाए जाते हैं। और यकीनन इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के चर्चे सुने होंगे, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को देखा होगा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सारे चिन्ह और चमत्कार होते हैं। और इसीलिए ये लोग प्रभु यीशु मसीह से भेंट करना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, और इसलिए वो फिलिप्पुस के पास आते हैं और फिलिप्पुस के पास आकर उसको कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। फिलिप्पुस यूनानी नाम है और इसलिए ये भी यूनानी लोग थे और इसलिए ये फिलिप्पुस के पास आते हैं। फिलिप्पुस को समझ में नहीं आता है कि क्या करें, और इसलिए वो इंद्रियास को कहता है, और इंद्रियास और फिलिप्पुस दोनों मिलकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि कुछ यूनानी लोग तुझसे मिलना चाहते हैं। इंद्रियास यह बात अच्छी तरह से जानता था कि यीशु मसीह कभी भी खोजी आत्मा को बिना भेंट के नहीं लौटाता है, और इंद्रियास ये भी जानता था कि यीशु मसीह का मन एक खुला हुआ द्वार है, और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर कहते हैं कि यूनानी लोग तुझसे मिलना चाहते हैं। यदि हम 23वीं आयत पढ़े तो 23वीं आयत में वचन में लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस और इंद्रियास की बात सुनी कि यूनानी लोग मिलने आए हैं, वो मिलना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मनुष्य के पुत्र की महिमा, ये जो पदवी है, इसका वर्णन यदि हम दानियेल की पुस्तक पढ़े तो उसमें भी इसका वर्णन हमें मिलता है। ये जो पदवी है मनुष्य की संतान या मनुष्य के पुत्र। दानियेल की पुस्तक इसका 7वां अध्याय इसकी 13वीं आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। हालेलुया। दानियेल कहता है कि मैंने स्वप्न में देखा, मैंने दर्शन में देखा, और दर्शन में क्या देखा, और देखो मनुष्य की संतान सा, यानी कि मनुष्य के पुत्र के समान, मनुष्य की संतान के समान कोई आकाश के बादलों के साथ आ रहा था। और यदि हम दानियेल की पुस्तक इसका 7वां अध्याय इसकी 1 आयत से लेकर 8 आयत तक देखें तो दानियेल यहाँ पर संसार के राज्यों का वर्णन करता है, जिसमें ये जो राज्य है जिनका यहाँ पर जिक्र दिया हुआ है, यहाँ पर बाबुल का राज्य जिसको हम कसदियों का साम्राज्य भी कहते हैं, मादी फारसियों का साम्राज्य, यूनानियों का साम्राज्य और रोमी साम्राज्य का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। और ये तमाम साम्राज्य इतने निर्दयी थे कि इनकी उपमा जानवरों के साथ दी गई है। प्यारे चीजों, यहां पर हम देखते हैं कि जो बाबुल का साम्राज्य है इसको रीछ की उपमा दी गई है और इसके पंख उकाब के समान है। दूसरा जो साम्राज्य है वो मादी फारसी साम्राज्य है, इसको पहला जो साम्राज्य है वो बाबुल का साम्राज्य है जिसको सिंह की उपमा दी गई है। और वचन बताता है कि ये जो सिंह है इसके पंख उकाब के समान है। ये कसदियों के यानी कि बाबुल का जो साम्राज्य है उसको दर्शाता है। और जो दूसरा साम्राज्य है वो है मादी फारसियों का साम्राज्य है। ये मादी फारसी जो साम्राज्य है यहाँ पर रीछ की उपमा यहाँ पर दी गई है इस साम्राज्य को, जो कि एक पांचर के बल खड़ा हुआ है, एक पंजे पर खड़ा हुआ है और इसके दांतों के बीच में
3 पसलियां हैं। और जो तीसरा साम्राज्य है वो है यूनानी साम्राज्य है, और यहां पर इसकी उपमा चीते से दी हुई है। और ये जो चीता है इसके 4 पंख हैं और 4 सर हैं। और जो चौथा साम्राज्य है रोमी साम्राज्य है, ये भयंकर जंतु को दर्शाता है जिसके लोहे के बड़े बड़े दांत हैं। पहले चीजों, यहां पर हम डैनियल इसके 7वें अध्याय में इन 4 साम्राज्यों के बारे में देखते हैं। इन तमाम चारों साम्राज्यों की उपमा जो जानवर हैं, जो पशु हैं, उनके साथ दी हुई है। लेकिन यदि डैनियल इसका 7वां अध्याय इसकी 9 आयत से लेकर 14 आयत तक हम पढ़े तो परमेश्वर के वचन में डैनियल दर्शन में देखता है, एक नए राज्य का दर्शन देखता है जो कोमल है, मानवीय और कृपालु होगा, और इसका प्रतीक पशु ना होकर मनुष्य ही होगा। ये जो 5वां साम्राज्य है इसकी तुलना किसी पशु से नहीं की गई है, बल्कि ये मानवीय साम्राज्य होगा। डैनियल नबी ने जो यहां पर एक चित्र प्रस्तुत किया है उसका अर्थ है कि क्रूरता के जो दिन हैं वो समाप्त हो गए और मानवता के दिन अब आ गए हैं। यहूदी लोग स्वर्ण युग का सपना देखते थे जिसमें जीवन सुखमय और मधुर होगा, और ये मानते थे कि हम संसार के अधिकारी होंगे, हमारा संसार के ऊपर अधिकार होगा। लेकिन प्यारे चीजों, जैसे जैसे समय बीतता गया इन्हें समझ में आता गया कि इनका राष्ट्र बहुत छोटा है। राष्ट्र छोटा होने की वजह से इनकी जो शक्ति है वो भी बहुत कम है। इसलिए मानवीय शक्ति और मानवीय उपायों से स्वर्ण युग नहीं आ सकता था, और इसीलिए इतिहास में परमेश्वर के हस्तक्षेप के बिना स्वर्ण युग कभी भी नहीं आ सकता। परमेश्वर अपना विजेता भेजेगा और स्वर्ण युग को लेकर आएगा। इन लोगों की ऐसी मान्यता थी, यहूदी लोग ऐसा मानते थे। तो इन्होंने डैनियल नबी का जो चित्र डैनियल ने प्रस्तुत किया उस चित्र के आधार पर उस विजेता या मनुष्य की संतान या मनुष्य का पुत्र कहा गया है कि वो मनुष्य का पुत्र आएगा या मनुष्य की संतान सब कोई आएगा, और उसके समय में हमारा राज्य स्थापित इस संसार पर होगा। मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की ओर से विजेता होकर आएगा। यदि हम पुराने नियम और नए नियम की बात करें, इन दोनों नियमों के बीच में लगभग 400 साल का गैप है, और ये जो 400 साल का गैप है जिसको हम इंटरटेस्टामेंटल पीरियड भी कहते हैं, साइलेंट पीरियड भी कहते हैं, या मध्यांतर काल भी इसको कहते हैं। इस दौरान बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, और उसी दौरान एक हनोक की पुस्तक भी लिखी गई जिसमें मनुष्य के पुत्र का उल्लेख किया गया है, और इस पुस्तक में मनुष्य के पुत्र को गौरवशाली व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसे परमेश्वर ने अपने पास रखा है, और वो उस दिन आएगा जब परमेश्वर उसे भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर हनोक की पुस्तक के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य के पुत्र को अपने पास रखा है, जो गौरवशाली व्यक्ति के रूप में जिसको यहां पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे परमेश्वर ने अपने पास रखा है, और परमेश्वर उसको इस संसार में भेजेगा। और जब परमेश्वर उसे भेजेगा वह ईश्वरीय और मानवीय सामर्थ्य के साथ इस संसार में आएगा, और उसके सामने न तो कोई मनुष्य टिक सकेगा और न ही कोई साम्राज्य उसके सामने टिक सकेगा, और वह यहूदियों के लिए विश्व साम्राज्य की स्थापना करेगा। हालेलुया। इन यहूदी लोगों की ऐसी मान्यता थी। ये लोग ये मानते थे कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य पुत्र को इस संसार में, परमेश्वर मनुष्य पुत्र को इस संसार में भेजेगा, और वो इस संसार में आकर अपना राज्य स्थापित करेगा। और जब हम 23वीं आयत को पढ़ते हैं, 23वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है
यीशु मसीह कहते हैं वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। वचन कहता है वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। जब यीशु ने ये बात कही तो सुनने वालों की सांसें रुक गई होगी और वे मानने लगे कि अब अंतिम तुरी, थोड़ी समय बाद अंतिम तुरी फूंकी जाएगी और स्वर्ग की सेना आएगी और विश्व राज्य की स्थापना शुरू करेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने ये बातें कही तो सुनने वालों की सांसें रुक गई होंगी और वे मानने लगे कि अब अंतिम तुरी फूंकी जाएगी और स्वर्ग की सेना आएगी और विश्व राज्य का युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन प्यारे जीजों, महिमा के संबंध में यीशु मसीह का अर्थ यह नहीं था जैसा यहूदी लोग सोच रहे थे। महिमा होगी से यहूदियों का तात्पर्य था कि पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र का साम्राज्य स्थापित होगा और तमाम संसार का साम्राज्य यहूदियों के अधीन होगा। महिमा होगी से प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के मुताबिक तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो जाएगा। और यदि हम 24वें अध्याय पढ़े, यूहन्ना की इंजील इसका 12 अध्याय इसकी 24वें अध्याय पढ़े तो यहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि जब तक गेहूं का दाना सुरक्षित रहता है, उसको हम जमीन में नहीं उगाते हैं, भूमि में नहीं बोते हैं, भूमि में गिराते नहीं है, डालते नहीं है, तब तक वो सुरक्षित रहता है, वो फल नहीं लाता है। लेकिन जब हम गेहूं के दाने को जमीन के अंदर डाल देते हैं, भूमि में दबा देते हैं और उसके बाद वो दाना उगता है और बहुत सारा फल लेकर आता है। और इसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु से जीवन और अनंत जीवन आया। शहीदों की मृत्यु से कलीसिया की बढ़ोतरी हुई और शहीदों की खून से, शहीदों का जो खून है वो कलीसिया का बीज है और शहीदों के खून से जो कलीसिया है दिन प्रतिदिन तरक्की करती चली गई, बढ़ती चली गई। जब मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को मारता है तब वह परमेश्वर के कार्य के योग्य होता है या परमेश्वर के कार्य के योग्य बनता है। और इसीलिए प्यारे जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल फलता है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, इस संसार के लोगों के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गए और उनके कुर्बान होने के बाद से मसीह जो विश्वासी लोग थे, मसीह मंडली में जो लोगों की संख्या थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और आज इस संसार में मसीही को मानने वाले या प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों की तादाद इस संसार में सबसे ज्यादा है। जब तक दाना मरता नहीं वो अकेला रहता है और जब मर जाता है तब बहुत फल लेकर आता है। और इसी तरह से प्यारे जीजों, शहीदों की मृत्यु से कलीसिया की बढ़ोतरी हुई। जब हम 25वें अध्याय को पढ़ते हैं तो 25वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो मनुष्य सिर्फ इसी जीवन के बारे में सोचता है
वो भविष्य के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ इसी जीवन के बारे में सोचता है। उस मनुष्य के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उसे खोएगा। यानी कि जो मनुष्य अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ ये जो शरीर है, शरीर के बारे में सोचता है और भविष्य के बारे में नहीं सोचता कि मरने के बाद मेरी जो आत्मा है उसका क्या होगा, जो सिर्फ इसी जीवन के बारे में सोचता है, उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने प्राण को खोएगा, वह अपनी आत्मा का नाश करता है। और जो इस जीवन में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। लेकिन जो मनुष्य इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को या अपने प्राण को अप्रिय जानता है, यानी कि इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए अपने शरीर को अर्पण कर देता है और भविष्य के बारे में सोचता है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा कहां जाएगी। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अपने जीवन की रक्षा करता है, यानी कि अपनी आत्मा की रक्षा करता है, अनंत जीवन के लिए अपनी आत्मा को सुरक्षित करता है। और जब हम 26वें अध्याय में आयत को पढ़े तो 26वें अध्याय में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, और यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें 26वें अध्याय में सिखाता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो वह मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यदि कोई, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है उसे सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मुझसे बढ़कर अपने बच्चों को महत्व देता है, अपने परिवार को महत्व देता है, वो मेरे योग नहीं है। और यदि मत्ती की इंजील इसका 19वां अध्याय पढ़े, इसकी 27 से 29 आयत तक, यहां पर इस तरह से लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हालेलुया। पतरस प्रभु यीशु मसीह को कहता है हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। पतरस प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है विश्वासी लोगों को, शिष्य लोगों को। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुमने मेरे लिए अपने घर बार छोड़ दिए, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और तुम मेरे पीछे हो लिए हो, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के गोत्रों का न्याय करोगे। और आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और जिस किसी ने घरों या भाइयों बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिसने मेरे लिए अपने घर बार को छोड़ दिया है, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने कारोबार को छोड़ दिया है, अपने काम काज को छोड़ दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसको 100 गुना मिलेगा और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसको अनंत जीवन भी मिलेगा, यानी कि वो मनुष्य अनंत जीवन का अधिकारी भी होगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो उसके सेवक हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, दिलों जान से उसकी सेवा करें, उसकी खिदमत करें। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो मेरे पीछे हो ले और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फिर जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। और प्रभु यीशु मसीह कहा है स्वर्ग में, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा सेवक भी वही होगा और फिर मेरा पिता उसका आदर करेगा, स्वर्गीय पिता उसका आदर करेगा। प्यारे जीजो, आज परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तक दाना गेहूं में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है,
लेकिन जब वो गेहूं में पड़ जाता है, गेहूं में जमीन में मर जाता है, तो वो गेहूं का दाना बहुत सारा फल लाता है। और इसी तरह से जो मसीह की कलीसिया है उसकी बढ़ोतरी हुई, इसी तरह जो मसीह की कलीसिया है वो बढ़ती चली गई। और फिर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो अपने प्राण को बचाता है, जो अपने शरीर के बारे में सोचता है, वो अपने प्राण को खोएगा। और जो यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करता है वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा, अनंत जीवन पाएगा। और फिर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी सेवा करे वो मेरे पीछे हो ले। आज प्यारे जी, जो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने की आवश्यकता है, दिनों जान से उसकी खिदमत करने की आवश्यकता है। हमें अपने घरों के बारे में, अपने परिवारों के बारे में, अपने बीवी बच्चों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी चिंता खुद परमेश्वर करेगा, प्रभु यीशु मसीह उनकी चिंता करेगा। परमेश्वर का वचन यदि हम पतरस की पत्री उसका 3 अध्याय 7वें अध्याय में पढ़े तो वहां पर लिखा है, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। यकीनन फिर वो हमारी चिंता करेगा, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बीवी बच्चों की चिंता वो करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। और हमने देखिए आज का वचन हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और भक्ति लेकर आने वाला उसके। आमीन। दुआ करें। निहायत मेहरबान खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे वचन के छिपे वेदों के लिए। उन्हें जो खुदा आज का तेरा कलाम हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और भक्ति लेकर आने वाले उसके। और हम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के ऊपर अमल करने वाले भी उसके। हम ऐसे हर एक की सहायता करना मदद करना खुदा हम यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो। आमीन।